जानकारी के लिए। खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा के बाद प्रशासन शहर के हालात सामान्य बनाने में जुटा है। शहर में हिंसा के बाद जारी कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। प्रशासन ने आज कर्फ्यू में छूट दी है। इस दौरान लोगों ने जरूरी सामानों की खरीदारी की। प्रशासन अलर्ट है और शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिंसा आगजनी में हुई संपत्ति के नुकसान का सर्वे किया जा रहा है। अब तक हुए सर्वे में 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही जा रही है। हिंसा में 100 से ज्यादा मकान, दुकानों और गाड़ियों के नुकसान की जानकारी सामने आई है। खंडवा में आग ने कहर बरपाया। यहाँ 7 दुकानों में आग लग गई। आग कितनी भीषण है, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दुकान धू कर जल रहे हैं। दुकानों में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। हालांकि आग लगने की इस घटना में साजिश की भी बात कही जा रही है। दुकानदार आग लगाने में शरारती लोगों के शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बालोद में आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ भैंस बोर्ड के आंगनबाड़ी केंद्र में छत की टाइल्स गिर गई। इस हादसे में 4 बच्चे घायल हुए हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर है। ये हादसा निर्माण कार्य पर सवाल खड़े कर रहा है। इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण 1 साल पहले ही हुआ है। ऐसे में छत की टाइल्स का गिरना बता रहा है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। ये आंगनबाड़ी केंद्र महिला बाल विकास मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद लांस नायक अरुण शर्मा का पार्थिव शरीर उनके गृहनगर आगर मालवा के कानड़ पहुंचा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पार्थिव शरीर कानड़ की कृषि उपज मंडी में रखा गया, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों समेत कलेक्टर और एसपी ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी। फौजी की अंतिम यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए शहर के प्रतिष्ठान आधे दिन तक बंद रहे। फूल बरसाकर लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी। सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार के दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद रहे। कानड़ के रहने वाले 28 साल के अरुण शर्मा 2015 में सेना में शामिल हुए थे। 4 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। उनके पिता शिक्षक हैं और एक भाई एयरफोर्स में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर शहीद को श्रद्धांजलि दी है। भोपाल के एबीएस अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। शाहजहानाबाद स्थित इस अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। प्रचंड गर्मी में सिर्फ आम जनता ही परेशान नहीं है। इस मौसम में जंगलों में आग लगने का भी बड़ा खतरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कान्हा नेशनल पार्क में खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ जंगल में आग लगने की वजह बांस के पेड़ भी हैं। बांसों के टकराने से जंगल में आग लग जाती है। ऐसे में पार्क प्रबंधन मैनुअली और मशीन दोनों के जरिए जंगल को आग से बचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगे रहते हैं।
जिसके लिए सैकड़ों श्रमिक, अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी में जुटे रहते हैं। करीब 950 वर्ग किलोमीटर में फैले कान्हा नेशनल पार्क में आग न लगे, इसके लिए फायर कैंप और सैटेलाइट के जरिए भी निगरानी की जाती है। उमरिया में प्रशासन के लाख दावों के बाद भी बगैर स्ट्रॉ रिपर लगाए हार्वेस्टरों से फसल की कटाई का काम जारी है। खेतों में हार्वेस्टर से कटाई के बाद बड़ी बड़ी नरवाई छोड़ दी जाती है, जिसे बाद में किसान उसे जलाते हैं। इससे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है, कई बार आग लगने की घटनाएं भी होती हैं। प्रदेश सरकार ने हार्वेस्टरों में स्ट्रॉ रिपर लगाकर ही कटाई करने का आदेश जारी किया था, जिससे कटाई के साथ ही खेतों की सफाई होती जाती है। लेकिन इस आदेश के बाद भी ज्यादातर हार्वेस्टर बगैर स्ट्रॉ रिपर के ही कटाई का काम कर रहे हैं। अजान को लेकर मशहूर सिंगर अनुराधा पोडवाल ने बयान दिया है। जबलपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची अनुराधा पोडवाल ने कहा कि मैंने अजान पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही, बल्कि ये कहा है कि देश का कानून सबके लिए एक है। तेज आवाज में लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर कहा कि अगर साल के कुछ त्योहारों पर ऐसा हो तो समझ में आता है, लेकिन रोजाना नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म को मानने वाली हूं और धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, और मेरा कर्तव्य सबसे पहले ये है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। जशपुर में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। पत्तल गांव वन परिक्षेत्र में हाथियों के आतंक से लोग दहशत में हैं। हाथियों ने करौंदा जंगल से गांव में उत्पात मचाया है। कई घरों और फसल को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से वन अमला अलर्ट है और लोगों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। इलाके में 5 हाथियों का दल उत्पात मचा रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। जबलपुर में आग ने कहर बरपाया। यहां करीब एक सप्ताह में आग से सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हुई है। जमुनिया और बेलखेड़ा गांव में भी 110 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जमुनिया में 40 एकड़ जबकि बेलखेड़ा में 70 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हुई है। ग्रामीण इलाकों में फायर ब्रिगेड न होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंच पाती, जिससे किसानों की मेहनत जलकर राख हो जाती है। गर्मी और खाना पानी की कमी की वजह से सतपुड़ा के जंगलों के वन्य जीव हिंसक होते जा रहे हैं और इंसानों पर हमले कर रहे हैं। बैतूल के भैंसदेही इलाके में भालू ने 2 गांवों में ग्रामीणों पर हमला किया, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। भैंसदेही ब्लॉक में भालू ने घर के बाहर सो रहे एक परिवार पर हमला किया। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पालतू डॉग भालू से भिड़ गया, जिसके बाद भालू भागा। भालू ने सिवनी गांव में भी बुजुर्ग पर हमला किया और बुजुर्ग की बुरी तरह से हालत खराब कर दी, उसे भी घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि भालू के हमले के बाद वन अमले ने घायलों की सुध ली और आरोप है कि बजट मिलने के बाद भी जंगलों में जानवरों के लिए पानी का पर्याप्त बंदोबस्त नहीं किया जाता है, जिससे जानवर रिहायशी इलाकों में घुसने को मजबूर हो जाते हैं।
पन्ना में इस साल बारिश कम होने से तालाब कुएं सूख गए हैं। शहर में राजे महाराजाओं ने अपने समय में बड़े तालाब और कुएं बनवाए थे, जिनमें धर्म सागर तालाब, लोकपाल सागर तालाब, नृपत सागर जैसे तालाब शामिल हैं। इसके साथ ही बेनी सागर तालाब, सिंह सागर तालाब, मठैया तालाब, कमलाबाई का तालाब जैसे कई छोटे बड़े तालाब शहर की प्यास बुझाते थे। इन्हीं तालाबों से शहर में पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन ये तालाब और कुएं सूख रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए सिर्फ 30 जून तक के लिए ही पानी बचा है। इस साल हालात और खराब हैं। शहर के सबसे बड़े लोकपाल सागर तालाब में पानी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में लोगों से पानी बचाने की अपील की जा रही है और नगर पालिका ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाई है। मैंने लोगों के ये दर्शन के करीब घर को बुझाए और मेरे घर को जला दिया और मेरे घर को जला के खाक कर दिया। मेरे घर ही नहीं बचा पाया। मैं सारा सामान और घर की चीजें वगैरह सब जला दिए और पत्थर वगैरह और मेरी महिला सारी वो रकम वगैरह में बहू की मेरी रकम सारी वन सब जल के सारी जितने किचन के सामान थे उनके सब पूरे जल गए। 10 अप्रैल को जब हिंसा की आग में जल रहा था खरगोन, एक शख्स अपनी जान, अपने परिवार, अपने घर बार की चिंता किए बगैर अपना फर्ज पूरा करने में जुटा था। उसी शख्स के आंसू हैं ये। सभ्य समाज को शर्मिंदा कर दे वो आंसू हैं ये। जिसने दूसरों के आशियाने बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी, उसी का घर जला दिया। क्या नफरत इंसानियत पर भी इतनी भारी है? सवाल है ये आंसू खरगोन के आनंद नगर के रहने वाले नगर पालिका के फायरमैन सुभाष गांगले। शहर में जब हिंसा भड़की उस दिन सुभाष गांगले करीब 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले में आगजनी की घटना पर फायर ब्रिगेड सुभाष लोगों का घर बचाते रहे, लेकिन दंगाइयों ने इनका ही घर जला दिया। फायरमैन सुभाष गांगले आग बुझाने के लिए पूरे शहर में भागते रहे, पर अपना घर नहीं बचा पाए। आखिर क्यों? इनके लिए ये समझना मुश्किल है। सुभाष और इनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सुभाष की पत्नी की रूह वो मंजर बताने में कांप जाती है। इनका कहना है कि करीब 150 दंगाइयों ने अचानक हमला कर दिया, लूटपाट के बाद आगजनी भी कर गए और पीछे छोड़ गए तबाह आशियाने। प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर बिलासपुर के एक युवक ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। ये युवक पिछले 83 दिनों से बापू की वेशभूषा में शराबबंदी के लिए धरना दे रहा है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे युवक की सुध प्रशासन ने अब तक नहीं ली है। ऐसे में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस युवक ने शराबबंदी लागू नहीं होने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। शराबबंदी के मुद्दे पर सियासी हंगामा तो खूब होता है, लेकिन इस युवक ने गांधी जी का रास्ता अपनाया है। शहडोल में रिश्तों के खून का मामला सामने आया है। यहाँ महज 100 रुपए के लिए भाई ने भाई की हत्या कर दी। घटना बरीहा गांव की है। बताया जा रहा है कि छोटे भाई ने महज 100 रुपए के लिए जमीन पर पटक पटक कर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी भाई की मौत होने तक उसे मारता रहा। जब तक पड़ोसी पहुंचे, शख्स की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी के मगरलोड ब्लॉक का पहंदा गांव भक्ति और उत्सव में रमा हुआ है। यहाँ प्रसिद्ध 4 दिवसीय मेला चल रहा है। धमतरी के साथ ही इस मेले में दूसरे जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। कई मेले की सैर करने तो कई लोग मनोकामना लेकर यहाँ आए हैं। इस गांव में जात्रा मेले
की परंपरा काफी पुरानी है, जो कि गांव के राजा बाबा, पहाड़िया बाबा, पवई माता और रमई माता की भक्ति में आयोजित होती हैं। शहडोल में हाथियों की दहशत है। हाथियों के आतंक से लोग घर छोड़कर आंगनबाड़ी और स्कूल भवन में रह रहे हैं। हाथियों के दल ने धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में डेरा जमाया है। हाथी फसल और मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन हाथियों ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया और खेत में लगी सब्जियां भी खा गए। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से लोग डरे हुए हैं। 9 हाथियों के एक दल ने जयसिंह नगर वन परिक्षेत्र में डेरा डाला है। यह हाथी अब तक 5 ग्रामीणों की जान ले चुके हैं। पुलिस और वन अमला हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। गर्मी के मौसम में इंसानों के साथ ही पशु पक्षियों के भी पसीने छूट रहे हैं। पारा 40 डिग्री के पार जा चुका है। ऐसे में प्यास से पशु पक्षी बेहाल हैं। बालोद में इनकी मदद के लिए ग्रीन कमांडो आगे आए हैं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम कर रहे हैं। दली राजहरा के साथ आसपास के इलाकों में पक्षियों के पानी और भोजन के लिए सकोरे रखे जा रहे हैं। मिट्टी से बने सकोरे में पक्षियों के लिए दाना और पानी रख दिया जाता है, जिससे पक्षियों की भूख और प्यास मिटती है। गर्मी के मौसम में पक्षी भूखे प्यासे ना रहें, इसके लिए लोगों से भी घरों की छत पर सकोरे में दाना पानी रखने की अपील की जा रही है। जमुई में शादीशुदा महिला का दूसरे युवक के साथ शादी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना चकाई थाना के सरौन सांगुटोल गांव की है, जहां ग्रामीणों ने पहले से शादीशुदा महिला की शादी उसके प्रेमी से करा दी। महिला का नाम कंचन देवी है, जबकि प्रेमी युवक का नाम मुकेश दास है। दोनों के बीच कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे तंग आकर महिला के परिजनों ने उसकी शादी झारखंड में करवा दी। इसके बाद भी महिला का प्रेमी युवक के साथ मिलने का सिलसिला जारी रहा। रात के अंधेरे में दोनों को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। जब महिला के परिजनों को इस बात का पता चला तो उन्होंने दोनों की शादी कराने का फैसला किया। महिला एक बच्चे की मां बताई जाती है। इस तरह अचानक हुई शादी की चर्चा आसपास के इलाकों में हो रही है। कोई महिला की बुराई कर रहा है तो कोई प्रेमी के प्यार की तारीफ कर रहा है। नालंदा जिले के परवलपुर थाना स्थित मानिकपुर गांव में अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया। शराब माफियाओं की ओर से किए गए हमले में थानाध्यक्ष समेत 10 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। जख्मी 2 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर वरीय पुलिस पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं और हमले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस गांव में अवैध शराब निर्माण की सूचना पर पहुंची थी और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी। तभी आरोपी को छुड़ाने के लिए दर्जनों लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। घटना के बाद से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस पर हमले में शामिल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना के कारण शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक